इस वीडियो में आप विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं तथा विलोम शब्द हम किस प्रकार से बनाएंगे और किस प्रकार से इसे हम अपने एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो सकता है या आप स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम भी हो सकता है, आप उसमें अच्छे से स्कोर ला सकें। तो आइए जानते हैं कि विलोम शब्द हम किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम विलोम शब्द की परिभाषा जान लेते हैं। वैसे तो विलोम शब्द की परिभाषा आपको बहुत कम ही पूछी जाती है, वहाँ आपको सिर्फ उदाहरण ही पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई शब्द दे दिया गया और आपको बोलेगा वहाँ पे कि आप इसका विलोम शब्द बनाइए, लेकिन आपको उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं, यानी जो इसकी परिभाषा होते हैं, परिभाषा बहुत कम ही आपको पूछा जाता है। फिर भी हमें इसकी परिभाषा याद करके रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी परिभाषा में इसका जो है उदाहरण छुपा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा इसकी जान लेते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं, कुछ शब्द नहीं होते हैं, कुछ शब्दों के युग्म होते हैं, यानी कि वह एक दूसरे से मिला जुला होता है, उसे युग्म बोलते हैं, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। शब्द तो है लेकिन वो युग्म है और एक दूसरे के विरोधी है, ऐसे युग्मों को विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ऐसे युग्मों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द हम कैसे बनाएंगे? वहाँ पे आपको कोई शब्द दे दिया रहेगा और आपको से पूछा जाएगा कि इसका आप विलोम शब्द बनाइए। चाहे वहाँ पे आपसे ऑप्शन दे दिया रहेगा, 3 ऑप्शन रॉन्ग रहेगा और 1 ऑप्शन आपको राइट रहेगा, या तो आपको सीधा ही शब्द दिया जाएगा और आपको बोलेगा आप वहाँ पे विलोम शब्द सीधे अपनी मर्जी से लिखिए, या 2 प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं विलोम शब्द के बारे में। सबसे पहले हम एक पहला वर्ड रखें, अंधेरा। अंधेरे का मतलब आपको पता ही है कि अंधेरा का मतलब होता है अंधेरा होना या अंधकार होना। तो अंधकार का मतलब क्या होता है? एक तरफ अगर अंधकार है तो उसका विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द क्या होगा? उसका हो जाएगा उजाला। यहाँ पे अंधकार है तो उसका विपरीत हो जाएगा उजाला। पहले अंधकार था, अभी उजाला यानी कि प्रकाश हो गया। इसका अंधकार प्रकाश, यहाँ पर देखिए अंधेरा है और यहाँ पे प्रकाश है। अंधेरा और अंधकार दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक है उजाला, एक है प्रकाश। इसका अर्थ क्यों है? क्योंकि यहाँ मैंने पहले आपको बताया कि कुछ शब्दों के युग्म होते हैं, यहाँ युग्म होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे देखिए अंधेरा और अंधकार ये दोनों परिभाषी शब्द है, यानी दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ पे विलोम शब्द दोनों का अलग अलग होगा कि यहाँ युग्म है और एक दूसरे के विरोधी होना चाहिए, यानी आपको युग्म के साथ मिलना चाहिए तभी वहाँ पे होगा। यहाँ पर अंधेरा देखिए, यहाँ पे उजाला हो गया, और यहाँ पे अंधकार देखिए तो यहाँ पे अंधकार का मतलब ही अंधेरा ही होता है, लेकिन यहाँ पर अंधकार में हम उजाला नहीं लिख सकते, यहाँ अंधकार पे हमें प्रकाश लिखना होगा। यही इसका युग्म है। यहाँ पे मैंने दो को एक साथ रखा इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ दोनों परिभाषित शब्द के देखेंगे तो आप अंधेरा और अंधकार दोनों सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर विलोम शब्द देखेंगे कि उजाला अलग है, प्रकाश अलग है। आप अंधेरा में प्रकाश नहीं लिख सकेंगे और अंधकार में उजाला नहीं लिख सकेंगे, आप अंधेरा में उजाला लिखना पड़ेगा और अंधकार में प्रकाश लिखना होगा। अगले में चलते हैं। अगला है हमारा अनुकूल। अनुकूल का होगा विलोम प्रतिकूल। अगला है हमारा अनुज, अग्रज। अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। अनुराग, विराग। अपना, पराया। अमीर, गरीब। हम देख सकते हैं कि इसका सबका विपरीत शब्द है, यानी विपरीत शब्द बोलिए या विलोम शब्द बोलिए, दोनों एक ही बात है। कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप विपरीत शब्द बताइए या विलोम शब्द बताइए, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगले में चलते हैं। अगला है हमारा अमृत। अमृत है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? 20। अवनति है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति। शब्द आकाश है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। शब्द आदर है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? निरादर। आदान है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रदान। आशा है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराशा। आय है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यय। आस्तिक है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक। उग्र है तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा शांत। उचित है तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुचित। उत्थान है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पतन। उपकार है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों जो है
युग्म शब्द का विपरीत यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपसे यहाँ पे शब्द उपकार दे सकता है या अपकार दे सकता है। अगर उपकार दिया, आपसे पूछा गया इसका विपरीत शब्द बताइए, तब आपको अपकार लिखना है, या आपको अपकार दे दिया, अब बोलेगा आपका इसका विपरीत शब्द है, वहाँ पर उपकार, यहाँ पर यानी कि शब्द को आगे घुमा फिरा भी सकता है। आपको यहाँ पे शांत दे देगा, इसका बोलेगा विलोम शब्द बताइए, तो आपको उग्र लिखना है, या अगर उग्र दे दिया तो आपको विलोम शब्द बोलेगा तो आपको शांत लिखना है, यानी कि शब्द को आगे पीछे भी कर सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा कठोर। कठोर का विलोम शब्द हो जाएगा मृदु। कुटिल, कुटिल का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। गुण, गुण का विलोम शब्द हो जाएगा दोष। गुप्त, गुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट। घृणा, घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा समझाने की बात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो शब्द रहेगा बस आपको उसका विपरीत शब्द लिख देना है। अगर ए शब्द रहेगा तो आपको इसका विपरीत से एस लिखना है, अगर ए रहेगा तो ए वाला लिखना है, ये आपको याद रखना है। कोई भी वर्ड आपको दे सकता है घुमा फिरा करके। जय अगर रहेगा तो इसका विपरीत हो जाएगा पराजय। धनी का विपरीत निर्धन। नरक का विपरीत स्वर्ग। नवीन का विपरीत प्राचीन। नीरस का विपरीत सरस। न्याय का विपरीत अन्याय। यहाँ पर देखिए कि सारा जो है इसका विपरीत हो, अन्याय, किसी के साथ न्याय कर रहा है तो यहाँ पर अन्याय हो जाएगा, अन्याय कर रहा है। ये प्राचीन है, पुरानी है, तो यहाँ पर नवीन हो जाएगा, यानी कि नई हो जाएगा। यानी कि जो शब्द है उसका सीधा सीधा हमें विपरीत कर देना है, उसका जो है विलोम शब्द कर देना है। यहाँ पे बलवान है तो निर्बल है, जो बलवान है तो उसका विपरीत हो गया निर्बल। यहाँ पे भला है तो यहाँ पर बुरा हो गया, कोई भला कर रहा है तो यहाँ पे बुरा कर रहा है, इसका विपरीत शब्द हो गया। अगला है हमारा मान। किसी को मान कर दे रहे हैं तो किसी का अपमान कर रहे हैं, इसका विपरीत शब्द हो गया। यहाँ पे मानव है तो यहाँ पे दानव आ गया, इसका विपरीत शब्द। मित्र है तो मित्र का विपरीत शब्द क्या होगा शत्रु। वह मेरा मित्र है, वह शब्द है तो विलोम शब्द हो जाएगा इसका शत्रु, वह मेरा शत्रु है। लौकिक है तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा अलौकिक। विजय, विजय का विलोम शब्द हो जाएगा पराजय, पराजय हो गया आर होगा पराजय। सदाचार का विलोम शब्द दुराचार। सरल का विलोम शब्द कठिन। सेवक का विलोम शब्द स्वामी। हार का विलोम शब्द जीत। आशा का विलोम शब्द निराशा। उत्तर का विलोम शब्द प्रश्न। यहाँ पे उत्तर और प्रश्न एक उत्तर ए होता है और एक उत्तर और भी होता है। आपने मैं बता देता हूँ आपको। एक तो उत्तर हो गया मतलब आंसर, यहाँ पे हमने प्रश्न लिख दिया यानी कि क्वेश्चन, और एक उत्तर जो होता है एक दिशा होता है। जैसे आपको पता होगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशा होता है, हमारे 4 दिशाएं होता है। वहाँ पर अगर उत्तर एक है दिशा वाला तो दिशा वाला का अगर आपके पास ऑप्शन कोई चारों दिया हुआ, अगर वहाँ पर प्रश्न नहीं दिया है, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया है, वहाँ पर उत्तर दिया लेकिन प्रश्न नहीं दिया है, वहाँ पर कोई दिशा का नाम दिया, उत्तर दक्षिण दे दिया, वहाँ पर दिशा का नाम, और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको कोई रॉन्ग दे रहा है लेकिन आपको वहाँ पर प्रश्न नहीं है, तो आपको छोड़ना नहीं उत्तर का मतलब, यानी कि यहाँ पे हमें इसको दिशा समझना है, यानी कि उत्तर दक्षिण जो दिशा होता है हमारा वो दिशा हमें इसे समझ करके इसको दक्षिण लिखना होगा, यह आपको याद रखना है। अगला है हमारा समीप। समीप से क्या होता है, पास है हमारा, पास बोलिए या समीप बोलिए, और दूर। पास है समीप है तो उसका हो जाएगा विलोम शब्द दूर। तो अब देखिए कि किस प्रकार से क्या होता है, जो भी शब्द हमारे सामने रहेगा उसका हमें ठीक उसका विपरीत कर देना है, लेकिन युग्म होना चाहिए। युग्म होना चाहिए कैसे, मैं आपको यहाँ पे पहले ही समझा दिया था। युग्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखिए अंधेरा और अंधकार दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब क्योंकि आप पर्यायवाची शब्द में आपको अंधेरा लिखिए, अंधकार लिखिए तो आपको एक ही अर्थ में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब विलोम शब्द बनाएंगे तो अंधेरा का आप प्रकाश लिखेंगे तो यहाँ होने अंधेरा है तो उजाला आप लिखिए तो यहाँ पर उसका जो युग्म बन रहा है। अंधकार है तो प्रकाश लिखिए तो इसका युग्म बन रहा है, लेकिन अंधकार को उजाला लिखेंगे तो युग्म नहीं बन रहा है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं, युग्म यानी कि उसे मिलता जुलता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे पर्यायवाची विलोम शब्द इसको बना सकेंगे। तो आज आपने देखा कि विलोम शब्द हम किस प्रकार से बनाते हैं, और विलोम शब्द में आपको उतनी परेशानी नहीं होती है, बस जो शब्द है उसका विपरीत कर देना है आपको। अगर आपके पास ऑप्शन दे रहा है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आपको जो वो शब्द है उसका
युग्म के साथ साथ आपको उसका मिलाइए कि इसका जो है विपरीत शब्द क्या हो सकता है, और उस विपरीत शब्द को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अंधेरा रहेगा तो उजाला लिख दीजिए, अनुकूल है तो प्रतिकूल लिख दीजिए, अनुज है तो अग्रज लिख दीजिए, अनुराग है तो विराग लिख दीजिए, अपना है तो पराया लिख दीजिए, अमीर है तो गरीब लिख दीजिए, अमृत है तो विष लिख दीजिए, धनी है तो निर्धन लिख दीजिए। और धनी, निर्धन और गरीब भी आप लिख सकते हैं। आप निर्धन है और गरीब, यहाँ पर देखिए युग्म, धनी का निर्धन भी युग्म बन रहा है और धनी का गरीब भी बन रहा है। नरक है तो आप स्वर्ग लिख दीजिए, नवीन है तो प्राचीन लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि आपको नवीन यहाँ पे शब्द रहेगा, आपको प्राचीन शब्द भी दे सकते हैं। यहाँ पे प्राचीन शब्द इसको घुमा करके यहाँ पे दे देगा, आपको यहाँ पे विलोम शब्द यहाँ पे दे देगा, यानी कि प्राचीन दे देगा शब्द, बोलेगा आपको विलोम शब्द बताइए, तो आप यहाँ पे नवीन लिखाएँ कि वो शब्द को आगे पीछे भी घुमा सकता है, ये आपको याद रखना है। बलवान है तो अपनी निर्बल दे दीजिए, नीरस है आप सरस दे दीजिए, न्याय है अन्याय दे दीजिए। यानी कि जो भी शब्द रहेगा उसको आपको विपरीत यानी कि विलोम शब्द कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।